बिहार सहयोग पोर्टल लॉन्च, 30 दिनों के भीतर होगा समस्याओं का समाधान। बिहार सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक बड़ी डिजिटल पहल की है। राज्य सरकार ने सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 की शुरुआत की है, जिसके जरिए अब लोग घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और उनकी स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंगे। सरकार ने यह दावा किया है कि हर शिकायत का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा और संबंधित विभाग की ओर से लिखित जवाब भी दिया जाएगा। बिहार के सम्राट के हुंकार, अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। यदि राज्य में उद्योग लाने हैं तो शासन को और अधिक प्रभावी बनाना होगा। सरकार अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जब तक आवेदन आता रहेगा, सहयोग शिविर चलता रहेगा। सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक लोगों के आवेदन आने बंद नहीं होंगे तब तक यह सहयोग शिविर चलता रहेगा। मंत्रियों और अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि 20 सूत्री की बैठक और सहयोग शिविर में शामिल होने लोगों की समस्याओं का निपटारा करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। विष्णुपद कॉरिडोर का भारी विरोध, गया में प्रस्तावित विष्णुपद कॉरिडोर को लेकर स्थानीय पंडा समाज और प्रशासन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित की जा रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना का विरोध अब खुलकर सामने आने लगा है। पंडा समाज और स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉरिडोर निर्माण से धार्मिक परंपराएं, ऐतिहासिक धरोहरें और सदियों पुरानी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। पहले 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, अब युवाओं पर लाठी चलवा रही एनडीए सरकार। मुकेश सहनी, बिहार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी रविवार को एनडीए सरकार पर जमकर सियासी हमला बोला। मुकेश सहनी ने टीआरई 4 की परीक्षा की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठीचार्ज को लेकर कहा कि जो लोग चुनाव के दौरान 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात करते थे, आज नौकरी मांगने वालों पर लाठी चलवा रहे हैं। जो सरकार समय पर परीक्षा न ले सके वह नौकरी क्या देगी। उन्होंने यह भी कहा कि यूवी इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। नेपाल में भारतीय पर्यटकों के लिए नए नियम लागू, 30 दिन से ज्यादा रोके तो बालेन सरकार लेगी एक्शन। नेपाल की बालेन सरकार ने भारतीय पर्यटकों और वाहनों को लेकर एक नए नियम लागू कर दिए हैं। अब भारतीय पर्यटक नेपाल में अपने वाहन के साथ अधिकतम 30 दिन तक ही रुक सकेंगे। इसके लिए उन्हें वाहन कस्टम शुल्क अदा करना होगा। 30 दिन की अवधि पूरी होने के बाद शुल्क देने पर भी नेपाल में रुकने की अनुमति नहीं मिलेगी और वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा। निशांत के विभाग में सीएम सचिवालय से आईएएस रवि की एंट्री। सम्राट चौधरी ने रविवार को बड़े स्तर पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का तबादला किया। कुमार रवि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद अधिकारी में से एक रहे हैं। नीतीश के सीएम रहने ही उनकी पोस्टिंग मुख्यमंत्री सचिवालय में की गई थी। अब नीतीश के बेटे जदयू नेता निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो कुमार रवि को स्वास्थ्य सचिव बना दिया गया है। सियासी गलियारों में इस पर चर्चा जोरों से हो रही है। सम्राट सरकार में जेडीयू के मंत्रियों को नीतीश कुमार का मार्गदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का असर सीधे जनता तक दिखना चाहिए। सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रियों ने नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने विभाग के कार्य को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन मंत्री अनिवार्य रूप से करें। गोपालगंज कोर्ट परिसर के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान। गोपालगंज कोर्ट के आदेश के बाद नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने कोर्ट परिसर के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रशासन ने सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान इलाके में हलचल बनी रही। पुलिस को चुनौती दी तो 48 घंटे में जवाब मिलेगा, सम्राट चौधरी की चेतावनी। सम्राट चौधरी ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर साफ साफ कह दिया कि पुलिस को चुनौती देने वालों को 48 घंटे के अंदर जवाब दिया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने अपराध मुक्त बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि अब कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.